काल के समय का व्यक्ति नहीं है, कलयुग में है। तो हम अगर सेवा करते हैं, गुरु को भगवान के रूप में मान करके, गुरु भगवान नहीं होता, भगवान से मिलाने वाला, बताने वाला गुरु रास्ता देने वाला होता है, देने वाला होता है। जैसे कल मैं बात कर रहा था कि एक माँ ऐसी है जो गुरु से भी मिलवाती है, माँ ऐसी है जो भगवान से भी मिलवाती है, माँ एक ऐसी है जो पिता से भी मिलवाती है, पिता का परिचय भी माँ देती है। रामायण में पंडित जी बैठे हुए हैं यहाँ, गौतम जी, महाभारत में भी, रामायण में भी सीता जब लव कुश का युद्ध हो रहा है राम के साथ, उसके साथ, तो गुरु वाल्मीकि जी आते हैं, राम को कहते हैं क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे पुत्र हैं। तब सीता भी बोलती है कि नाथ, ये आपके पुत्र। समर्पण भाव से इस गीता जयंती को ऐसे अनुष्ठान बनाते हैं। मुझे अपने गुरु ने यही कहा है कि ब्रह्मस्वरूप कभी बेटे बड़ा बनने की कोशिश मत करना, सेवादार बनना। जो तुम काम करोगे वो काम आपको बड़ा बना देगा, कहने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए वो भाव मेरे मन में अभी तक है और आगे जब तक भगवान ने समय दे रखा है इसको भी निभाऊंगा। और निभाने का संकल्प भी आपके साथ, आप बहनों के साथ, आप मेरे जो साथी बैठे हैं उनके साथ संकल्प करके मैं इसको निभाऊंगा। आपको श्रेय देता हूँ चीजों को, अपने आप नहीं लेता। मेरा तो जो कुछ होना तो हो गया, लेकिन श्रेय ये सब आपको है। आज मेरे शर्मा जी से बात हो रही थी धर्म के बारे में, इसके बारे में कि हनुमान जी तो चिरंजीव हैं, वो तो अमर है, सात हमारे जो ऋषि हैं वो सात अमर है, हनुमान जी भी उनमें एक है। हनुमान जी अमर क्यों हुए? सिर्फ दो कारणों से अमर हुए। एक तो सेवा भाव, राम जी के सारे कार्य सेवा भाव से, और दूसरा समर्पण भाव। जिसमें सेवा है और जिसमें समर्पण है वो अमर है और आस्था की चीजें हैं। तो हनुमान जी ने ये कार्य किया राम जी के लिए, सबको पता है। लेकिन आज मैं ये बात कहना चाहता हूं, हम एक कलयुगी प्राणी हैं। कलयुग में सेवा का, दान का, तप का, क्षमा का, ये चीजें कलयुग में है। लेकिन जितनी भी आप सेवा कर रहे हो, जितने भी अच्छे काम कर रहे हो, ये कीर्ति अमर है। व्यक्ति का शरीर चला जाता है आजकल, आज के जमाने में, लेकिन उसकी कीर्ति हमेशा जिंदा रहती है, लाइव रहती है। आदमी उसके कर्म से पहचाना जाता है। इसलिए आज हम हनुमान जी से ये प्रार्थना करते हैं कि ये धर्म युग में आप हैं, आप त्रेता में भी थे, आप द्वापर में भी कृष्ण जी के साथ आए, तो आप अमर हैं। हम आपसे ये प्रार्थना, आपके सेवक, आप में आस्था रखने वाले हैं, जो कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध का भगवान ने ये रचना रची, धर्म युद्ध की स्थापना के लिए, आप उसके साक्षी हैं। हम लोग जो सेवा भाव से यहाँ कर्म करेंगे, फल की इच्छा तो हमारे को और आस्था की चीजें हैं। तो हनुमान जी ने ये कार्य किया राम जी के लिए, सबको पता है। लेकिन आज मैं ये बात कहना चाहता हूं, हम एक कलयुगी प्राणी हैं। कलयुग में सेवा का, दान का, तप का, क्षमा का, ये चीजें कलयुग में है। लेकिन जितनी भी आप सेवा कर रहे हो, जितने भी अच्छे काम कर रहे हो, ये कीर्ति अमर है। व्यक्ति का शरीर चला जाता है आजकल, आज के जमाने में, लेकिन उसकी कीर्ति हमेशा जिंदा रहती है, लाइव रहती है। आदमी उसके कर्म से पहचाना जाता है। इसलिए आज हम हनुमान जी से ये प्रार्थना करते हैं कि ये धर्म युग में आप हैं, आप त्रेता में भी थे, आप द्वापर में भी कृष्ण जी के साथ आए, तो आप अमर हैं। हम आपसे ये प्रार्थना, आपके सेवक, आप में आस्था रखने वाले हैं, जो कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध का भगवान ने ये रचना रची, धर्म युद्ध की स्थापना के लिए, आप उसके साक्षी हैं। हम लोग जो सेवा भाव से यहाँ कर्म करेंगे,
फल की इच्छा तो हमारे को गीता